एक परिवार में 5 लोग थे। 5 लोग में एक बूढ़ी माँ थी और एक पति पत्नी और 2 उसके बच्चे थे। अचानक से 2022 में ही किसी महीना में उसके घर की जो माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है पेट में दर्द होने से। और अचानक से ही मृत्यु होती है, पहले से एकदम नॉर्मल रहती है और अचानक से पेट में दर्द होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, 2 दिन रहती है और तीसरे दिन दम तोड़ देती है। उसके बाद क्या होता है, अभी कुछ महीना ही गुजरे थे, उस घर का जो मेन लड़का था, एक ही लड़का था, वो पति, उसके पेट में दर्द होती है और लमसम 6 दिन रहता है। अभी हाल की बात है, पिछले वीक की। और 6 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दम तोड़ देता है। लेकिन जब वो पोस्टमार्टम होता है उस लड़के का, तो हैरान करने वाला रिपोर्ट सामने आता है और उसके बीवी बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरा ऐसा कैसे हो गया। सो आज का जो घटना है वो है साहब, आप जब इसकी सच्चाई जानेंगे, इसके जड़ में जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस रिश्तों पे हम यकीन करें न करें, सो कुछ समझ में नहीं आता है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है मुंबई के सांता क्रूज इलाके से। सांता क्रूज इलाके में जो परिवार था, उस लड़के का नाम कमलकांत। कमलकांत बहुत सुखी जीवन जी रहा था, बच्चे थे, बीवी थी, सब सुखी जीवन। उसके अचानक से होता है कि कुछ साल पहले उसकी पत्नी में और उसके में बनती नहीं है, कुछ उसको अनबन होता है और पत्नी चली जाती है। कुछ घरेलू बात था, उस पर पत्नी चली जाती है। उसके बाद कुछ महीनों बाद पत्नी फिर लौट आती है बच्चों को लेकर। वो डिवोर्स लेना चाह रही थी लेकिन फिर लौट चली जाती, कुछ सोच कर लौट आती है। आने के बाद क्या होता है कि वो बच्चों को लेकर कि हमारे बच्चे का ये ख़राब हो जाएगा, उसको पिता का प्यार नहीं मिलेगा, सो ऐसा इमोशनल बात कर आती है और रहने लगती है। इससे भी कोई ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था रखने से, खुशी खुशी रह रहा था। तभी उस घर की माँ का मृत्यु हो जाता है। तेज नाम का एक व्यक्ति था जो कविता का मित्र था, बचपन का मित्र, जिसको घनिष्ठ मित्र भी कह सकते हैं। उससे उसके पति को एलर्जी था क्योंकि उसकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। इसलिए पति ने समझाया और कुछ गुस्सा किया, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई थी। जब वो अचानक से लौट आती है तो वो सोचता है कि वो सुधर गई है। दरअसल वो चाहती थी कि जब वो गई वहाँ तो वो ये चाहती थी कि ये सुखी से बच्चों के साथ नहीं रह सकती हितेश के साथ। और दरअसल इसके साथ डिवोर्स लेकर उससे शादी करना चाहती थी हितेश से, और उसके साथ अपने बच्चों को भी रखना चाहती थी। फिर दोनों ने प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग बनाने के बाद बोलता है कि उस घर में बूढ़ी औरत है और एक ये है, इसका काम तमाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वो कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाता है स्लो पॉइजन का, कि इसको धीरे धीरे करके मारेंगे और स्लो पॉइजन दे के पता भी नहीं चलेगा और ये मर भी जाएगा और हमारा काम तमाम हो जाएगा उसका, और हमारा काम कोई अड़चन नहीं आएगा मेरे काम में। फिर क्या करता है कि खाना में, पानी में, जब भी मौका मिलता है स्लो पॉइजन पहले बूढ़ी औरत को दिया जाता है, उस घर की बूढ़ी माँ को। धीरे धीरे करके वो कुछ महीना पहले ही डेथ हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन देता पति को देती है। उसके बाद पति की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इत्तेफाकन उस जिस हॉस्पिटल में था उसमें पोस्टमार्टम कर देता है डॉक्टर, और पोस्टमार्टम में जब पता चलता है कि उसको स्लो पॉइजन दिया गया है और वो पॉइजन की वजह से मरा, कोई नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था, पॉइजन की वजह से मरा या दर्द की वजह से नहीं मरा, तो वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस को रिपोर्ट देते हैं। उस पॉइजन का नाम था थैलियम, आर्सेनिक। और थैलियम जो था उस व्यक्ति के, जो कमलकांत था, उसके नस में जो बहुत ज़्यादा, खून में बहुत ज़्यादा की मात्रा में पाया गया था, जो बहुत तेज़ी से हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से को नष्ट कर रहा था। उसी कारण से उसके पेट में दर्द हुआ था और वो दर्द इतना था, वो जब हॉस्पिटल में था तब भी उसको वो पॉइजन दिया जा रहा था, और उसके बाद वो मतलब इलाज के दौरान भी उसको दिया जा रहा था, जिस तरह रिपोर्ट पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और देने के बाद उसको मारा जाए, उसके ब्लड से जब न आया और बिसरा से भी आया कि उसे पॉइजन दिया गया है, खाने के ज़रिए से दिया गया है। तब वो हैरान हो जाता है पुलिस और परेशान हो जाता है। फिर पुलिस दिमाग लगाती है और उस सबसे पहले वो डॉक्टर से पूछता है कि ये दिया कैसे गया है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो इंजेक्ट किया जा सकता है या खाने पीने की चीज़ों से दे सकते हैं। तो फिर पुलिस पूछती है कि सबसे नज़दीक कौन है। सबसे नज़दीक उसकी वाइफ ही होती है। फिर उस वाइफ को बुलाया जाता है, पूछताछ करने किया जाता है, तो वो लड़खड़ा जाती है और वो अपना पुलिसिया अंदाज में जब पुलिस पूछते हैं
तो वो बता देती है, अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो बताती है कि दरअसल मेरे अवैध संबंध थे हितेश के साथ और मैं उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसके जीते जी मैं नहीं रह सकती थी और मैं अपने बच्चे को क्या बताती। इसलिए मैंने और हितेश ने प्लान बनाया था कि इसको और उसको दोनों को रास्ते से हटा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और लगेगा कि ये हार्ट अटैक का मामला था और नेचुरल मौत था और मर गई। और तो पुलिस ने पूछा तुमने इतना नाटक क्यों किया कि रोने धोने का नाटक, इतना बच्चे को ले, तो वो बोली कि नाटक अगर नहीं करते तो हमें डर था कि कहीं पकड़े जाएंगे अगर हम नहीं रोएंगे तो। लेकिन फिर भी जो जैसा करेगा, हर गुनहगार यही सोचता है कि हम बच जाएंगे, हर मुजरिम यही सोचता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन कानून के हाथ सच में लंबे हैं और वो तुरंत ही पकड़ी गई, एक ही दिन में पकड़ी गई और हितेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कौन रिश्ते पे कब भरोसा करे ना करे, किसी भी इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो कहीं भी रहे खुश रहे और अपने आसपास में पॉजिटिविटी फैलाए, नेगेटिविटी से दूर रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।